और आली जनाब सरताज सेकुलर सियासत मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कई देशों में मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, बुरके में कितनों को देखा है? बगल में बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना, इसमें से कितनों को बुरके में देखा? पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, कितनों को बुरके में देखा? टर्की में तांसू सिलर और विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की महिला प्रधानमंत्री मेघावती सुकार्णो पुत्री, क्या बुरके में देखा? पुनः कह रहा हूं, मुस्लिम देश की मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री और नाम है मेघावती सुकार्णो पुत्री। और मैं पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी जी से कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो आपका नजरिया है उसके ऊपर, मोहम्मद साहब के खानदान से सीधे उनकी वंशावली में शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन का परिवार आता है, जिसको आप अहले बहत कहते हैं, यानी मोहम्मद साहब का परिवार। उनकी जो 3 या 4 बीवियां हैं उसमें से कितनों को बुरके में देखा? यह दर्शाता है कि जो काम दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश नहीं कर रहे हैं, जो मोहम्मद साहब के सीधे वंश वाले लोग नहीं कर रहे हैं, उस पे सियासत करने के लिए न सिर्फ ओवैसी बल्कि इंडी गठबंधन के तमाम लोग उतारे हुए। अंत में उनसे कहना चाहूंगा, ओवैसी साहब, वो प्रधानमंत्री वाला ख्वाब तो अभी ख्वाब ही रहने वाला है, जो हकीकत है वो करके दिखा दीजिए। जरा अपनी पार्टी की सदर किसी बुरके वाली महिला को बना के दिखा दीजिए, तो समझ में आ जाए कि आपकी बात में कितनी सदाकत है और आपकी सियासत में हकीकत में मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी अदावत और कितनी मोहब्बत। देखिए, संविधान किसी पर भी कोई रोक नहीं लगाता, सभी लोग पीएम बनने की आकांक्षा रख सकते हैं, पर क्योंकि ओवैसी में अब ममदानी और पता नहीं और किसकी किसकी प्रेरणाएं और आत्मा अंदर आ चुकी है, तो मैं तो चाहूंगा कि ओवैसी साहब इतना अच्छा कार्य अपनी पार्टी से शुरू करें। अपने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा किसी हिजाबी बुरखा पहनने वाली महिला को बनाए, अगर वो नहीं बन पा रहा है तो पसमानदा मुसलमान को बनाए। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन रखता है, उसको कोई अधिकार नहीं कि वो पूरे देश को सेकुलरिज्म पर उपदेश देते रहे। और भारत में जिसको जो बनना है उसको संविधान ने खुली छूट दी है, पर ओवैसी कान खोल के सुन ले कि बीएमसी में तो महायुति का मेयर बनेगा, हिंदू मेयर बनेगा और मराठी मेयर बनेगा। दिक्कत की बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी मीरा भाईंदर के विषय में लेकर बहुत उत्तेजित हो गए थे, उनके पार्टी के लोग। वहां पे तो बहुत कुछ बोला उन्होंने, उत्तर भारतीय के बारे में वैसे ही बोलते रहते, पर जब वारिस पठान ने बोला बुरखे वाली बनेगी मेयर मुंबई की, तो तब से संजय राउत की जुबान पर ताला लग गया है। तो संजय राउत को एक बार बोलना चाहिए कि क्या उनको हिंदू और मराठी बने, इससे समस्या है क्या? जिस दिन वो रायना अल अब्दुल्ला जो जॉर्डन की महारानी है उनको हिजाब पहनवा लेंगे, उस दिन यहाँ पे भी हिजाब पहनाने की बात कर ले जाए। जहाँ हमारे यहाँ केरल की एक मंत्री रही हैं, एमएलए रही हैं नसीबा उमला, उनको हिजाब नहीं पहनाया। इल्तिजा मुफ्ती या मुआ मुफ्ती को कभी हिजाब पहनाने की बात नहीं करते वो। कभी वो सकीना इट्टू जो मंत्री है सरकार के अंदर इस समय कश्मीर में, उसको हिजाब पहनाने की बात नहीं करते। समय क्या है कि ये जानकर चुनाव के आसपास इस प्रकार का माहौल खड़ा करते हैं। देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, कोई 125 करोड़ के लगभग शरणार्थी हैं। तय कर लेंगे किसने देश का प्रधानमंत्री बनना है, पर इस समय अभी अगले 25, 30, 40 साल तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रधानमंत्री का स्लॉट खाली है। कि यहाँ लोकतंत्र में अधिकार सबको चुनने का है, खड़ा होने का है और मतदान देने का है। इस देश में इस प्रकार का वायुमंडल उत्पन्न करने वाले लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ इस देश में रहकर और पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है भीख का, और भीख भी नहीं है। क्या आप उसी स्थिति में जाना चाहते हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति होते थे। उनके कार्य और उनका दिया हुआ इस देश को योगदान
वे आज पूरा देश जानता है और उनका सम्मान जानता है। लेकिन आप लोग इस प्रकार का वायुमंडल बनाकर इस प्रकार की चर्चा करके क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इशारा कर रहे हैं? आप लोग सीधी सीधी भाषा में सरिया कानून यहां लागू करना चाहते हैं, जो इस देश में कतई संभव नहीं है और कभी भी ऐसा होने नहीं